Class 3 English Santur Chapter 3 Best Friends मतलब पक्के दोस्त. Here we have an interesting story. So let's read it. There were 4 friends. 4 दोस्त हुआ करते थे. Circle, square, triangle and rectangle. One day एक दिन there वहाँ begin शुरू हुआ a fight एक लड़ाई between बीच में द फ्रेंड्स दोस्तों. एक दिन वहां पर दोस्तों के बीच में लड़ाई शुरू हो गई. ईच ऑफ देम सैड दे वर द बेस्ट. ईच ऑफ देम उनमें से हर कोई सैड कह रहा था दे वर द बेस्ट वो सबसे बढ़िया है. सर्कल सैड सर्कल ने कहा आई एम द बेस्ट मैं सबसे बढ़िया हूँ. आई एम राउंड राउंड का मतलब होता है गोल एंड ब्यूटीफुल और सुंदर. मैं गोल हूँ और सुंदर हूँ. आई हैव नो शार्प एजेस और क्या कहता है आई हैव नो मेरे पास नहीं है. शार्प एजेस मतलब शार्प मतलब पैना और एजेस मतलब कॉर्नर्स मतलब किनोर. मेरे पास नुकीली किनोर नहीं है. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस. चिल्ड्रन बच्चे यूज मी प्रयोग करते हैं मेरा टू ड्रॉ बनाने के लिए अ स्माइलिंग फेस एक मुस्कुराता हुआ चेहरा. सर्कल क्या कहता है बच्चे मेरा प्रयोग एक स्माइलिंग हंसता हुआ चेहरा बनाने के लिए करते हैं. देयर आर सो मैनी ब्यूटीफुल थिंग्स इन माई शेप. सर्कल आगे कहता है कि मेरे आकार की बहुत सारी खूबसूरत चीजें यहाँ पर हैं. आई एम द बेस्ट फिर कहता है मैं सबसे अच्छा हूँ. द अदर शेप रिफ्यूज टू एग्री विद द सर्कल. दूसरी सारी शेप्स रिफ्यूज टू एग्री सहमत होने से मना कर देती है विद द सर्कल सर्कल से. स्क्वायर देन सैड फिर स्क्वायर कहता है आई एम द बेस्ट कि मैं सबसे बढ़िया हूँ. आई हैव 4 साइड मेरे पास 4 साइड हैं एंड ऑल ऑफ दैम और इनमें से हर एक आर इक्वल इन साइज और इनमें से हर एक एकदम बराबर साइज की है. आपने कभी स्क्वायर देखा है उसकी सारी लाइंस एकदम इक्वल होती हैं. ना कोई लंबी होती है ना कोई छोटी होती है. इसलिए स्क्वायर कहता है कि मेरे पास तो 4 इक्वल साइड्स हैं. चिल्ड्रन ईट बच्चे खाते हैं. मैनी स्वीट्स बहुत सारी मिठाइयाँ विच आर जो होती हैं स्क्वायर इन शेप आकार में चौकोर. स्क्वायर कहता है कि बच्चे मेरे स्क्वायर शेप की बहुत सारी मिठाइयाँ खाते हैं. आई लुक वेरी ब्यूटीफुल मैं बहुत खूबसूरत लगता हूँ. एंड सो आई एम द बेस्ट इसीलिए मैं सबसे अच्छा हूँ. आफ्टर लिसनिंग टू दिस ये सब सुनने के बाद ट्राइंगल सैड ट्राइंगल बोला इन अ लाउड वॉइस एकदम जोर की आवाज में आई एम द बेस्ट मैं सबसे अच्छा हूँ. जस्ट लुक एट मी मेरी तरफ देखो आई एम सो ब्यूटीफुल मैं कितना सुंदर हूँ. आई हैव 3 साइड्स मेरे पास 3 साइड्स हैं. चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ माउंटेन्स बच्चे मेरा प्रयोग माउंटेन्स मतलब पहाड़ ड्रॉ करने के लिए करते हैं. आपने देखा है ना कि जब भी हम माउंटेन्स बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं ऐसे ट्राइंगल बना के राइट. तो यही ट्राइंगल कहता है कि बच्चे मेरा प्रयोग पहाड़ बनाने के लिए करते हैं. दे एंजॉय मैनी यम्मी स्नैक्स इन माई शेप वो मेरे शेप मतलब आकृति की बहुत सारे स्वादिष्ट स्नैक्स खाना पसंद करते हैं. सो आई एम द बेस्ट इसीलिए मैं सबसे अच्छा हूँ. लिसनिंग टू द अदर 3 फ्रेंड्स तीनों दोस्तों को सुनने के बाद रेक्टेंगल लाफ्ड अलाउड. रेक्टेंगल बहुत जोर जोर से हंसा. ऑफ कोर्स नॉट बिल्कुल भी नहीं. नो वन कैन बी बेटर दैन मी कोई भी मुझसे ज़्यादा अच्छा हो ही नहीं सकता. आई हैव 4 साइड्स मेरे पास 4 साइड हैं. 2 आर इक्वली लॉन्ग एंड 2 आर इक्वली शॉर्ट. 2 एकदम बराबर की लंबाई पर हैं और 2 एकदम बराबर छोटी हैं. आई लुक सो ब्यूटीफुल मैं कितना सुंदर दिखता हूँ. चिल्ड्रन एंजॉय बिस्किट्स एंड चॉकलेट्स इन रेक्टेंगल शेप्स. हमारे बिस्किट्स और चॉकलेट्स भी तो इसी शेप के होते हैं ना. इसीलिए रेक्टेंगल कह रहा है कि बच्चे मेरी शेप के बिस्किट और चॉकलेट खाना पसंद करते हैं.
दे ऑल्सो यूज सो मैनी थिंग्स इन माई शेप। इसी के साथ वो मेरी शेप की बहुत सारी चीज़ों को यूज़ करते हैं। और वो कौन कौन सी होती हैं? यहाँ पर दी है ना, पेंसिल और एनवलप, इरेजर, बुक, दे ऑल आर इन रेक्टेंगल शेप। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ, सेड द रेक्टेंगल, रेक्टेंगल ने कहा। वॉट डू यू थिंक विल हैपन नाउ? आपको क्या लगता है आगे क्या हुआ होगा? चलो देखते हैं। द फ्रेंड्स कुड नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमॉन्ग दैम। द फ्रेंड्स, दोस्त, कुड नॉट डिसाइड, सहमत नहीं हो पाए, हु वॉज द बेस्ट अमॉन्ग दैम, उनमें से कौन सबसे अच्छा है। दे डिसाइड टू आस्क द फर्स्ट पर्सन दे मीट। उन्होंने क्या डिसाइड किया? उन्होंने डिसाइड किया टू आस्क, पूछेंगे, द फर्स्ट पर्सन, जिस पहले इंसान से दे मीट, वे मिलेंगे। तो वो आपस में तो कुछ डिसाइड नहीं कर पाए, तो उन्होंने सोचा कि हमसे जो सबसे पहला इंसान मिलेगा, हम उससे ये बात पूछेंगे कि हम में से कौन सबसे अच्छा है। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, दे मेट अ स्टार, वो एक स्टार से मिले। दे स्टॉप्ड हर, उन्होंने उससे रोका, एंड टोल्ड हर, और उससे पूछा, ऑफ देयर फाइट, उनकी लड़ाई के बारे में। दे आस्क्ड हर टू डिसाइड, उन्होंने उसे डिसाइड करने के लिए कहा, हु वॉज द बेस्ट अमंग दैम, कि उनमें से सबसे अच्छा कौन है। द स्टार वॉज वाइज, स्टार बहुत चतुर थी। वाइज का मतलब होता है चालाक होना, चतुर होना। शी लुक्ड एट ऑल ऑफ दैम, उसने इन सब की तरफ देखा। शी थॉट फॉर अ वाइल, वो थोड़ी देर सोची। देन शी सैड, उसके बाद उसने कहा, ऑल ऑफ यू आर फ्रेंड्स, तुम सब दोस्त हो। देन वाई शुड यू फाइट, फिर तुम क्यों लड़ते हो? लेट मी टेल यू, मुझे तुम्हें बताने दो, समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ बहुत ज़रूरी। फिर स्टार क्या कहती है? मुझे तुम्हें कुछ सबसे ज़रूरी बताने दो। डू यू नो, क्या तुम जानते हो? वॉट यू कुड डू, तुम क्या कर सकते हो? इफ़ यू वर टुगेदर, अगर तुम सब साथ में आ जाओ। यू कुड क्रिएट, तुम सब बना सकते हो, द मोस्ट ब्यूटीफुल, बहुत ज़्यादा सुंदर पिक्चर्स, मतलब चित्र, एंड पैटर्न्स, पैटर्न्स का मतलब होता है तरह तरह की आकृतियाँ। तो स्टार उन्हें कहती है, क्या तुम जानते हो कि अगर तुम सब साथ में आ जाओ तो तुम बहुत ही सुंदर पिक्चर्स और पैटर्न बना सकते हो। जस्ट लुक अराउंड, चारों ओर देखो। वी फाइंड अमेजिंग डिजाइन्स, हम बहुत ही अद्भुत डिजाइन्स को ढूंढ पाएंगे। एंड थिंग्स इन ऑल द शेप्स, और चीजें जो हर शेप की हैं। सो इसीलिए स्टॉप फाइटिंग, लड़ना बंद करो। टुगेदर वी ऑल कैन क्रिएट वंडर्स, हम सब साथ में कुछ अद्भुत अनोखा बना सकते हैं। द फ्रेंड्स रियलाइज्ड, दोस्तों को महसूस हुई, रियलाइज का मतलब महसूस हुई, देयर मिस्टेक, उनकी गलती, एंड और प्रॉमिस्ड, वादा किया, ईच अदर, एक दूसरे से, दैट दे वुड नेवर फाइट अगेन, कि वो दोबारा कभी नहीं लड़ेंगे। दे, वे, रिमेन्ड, रहेंगे, बेस्ट फ्रेंड्स, पक्के दोस्त, फॉर एवर, हमेशा के लिए। वो हमेशा के लिए पक्के दोस्त रहेंगे, वो कभी नहीं लड़ेंगे। क्यों? क्योंकि उन सब की ही शेप बहुत अनोखी है और वो साथ में मिलकर अमेजिंग पिक्चर्स और पैटर्न्स बना सकते हैं। नाउ हियर वी हैव सम क्वेश्चंस। फर्स्ट इज, हु वर द फोर फ्रेंड्स? वो चार दोस्त कौन थे? द फोर फ्रेंड्स वर सर्कल, स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, राइट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वाई दे वर फाइटिंग? वो क्यों लड़ रहे थे? दे वर फाइटिंग टू प्रूव देमसेल्फ दैट दे आर बेस्ट। वो इसलिए लड़ रहे थे क्योंकि वो खुद को ये प्रूव करना चाहते थे कि वो सबसे बेहतर हैं। हु हेल्प देम टू एंड देयर फाइट? उनकी फाइट को खत्म करने का काम किसने किया? द स्टार हेल्प दैम टू एंड देयर फाइट, स्टार ने उनकी फाइट को एंड करने का काम किया, राइट? वॉट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड? वो कौन सी सीख थी जिसे उन दोस्तों ने लास्ट में जाकर सीखी? सो द लेसन द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड, दैट टुगेदर दे कैन क्रिएट ब्यूटिफुल पिक्चर्स एंड अमेजिंग शेप्स। उन्होंने क्या लेसन सीखा? अगर हम आपस में
एक साथ काम करते हैं तो हम खूबसूरत पिक्चर्स बना सकते हैं और अद्भुत शेप्स बना सकते हैं। ओके, नाउ वी हैव क्वेश्चन नंबर 5, राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स। अब यहाँ पर हमें जो सही है उसके लिए T लिखना है और जो गलत है उसके लिए F लिखना है। ओके, फर्स्ट, द सर्कल डजंट हैव शार्प एजेस। सर्कल के पास शार्प एजेस मतलब नुकीले कॉर्नर्स नहीं होते। यस दैट्स ट्रू, बिकॉज सर्कल गोल होता है ना, उसके पास कोई कॉर्नर्स ही नहीं होते। राइट, सो वी राइट हियर ट्रू। द नेक्स्ट इज अ स्क्वायर हैज 4 साइड्स। स्क्वायर के पास 4 साइड्स होते हैं, बट नॉट ऑल ऑफ देम आर इक्वल इन साइज। लेकिन उनमें से कोई भी इक्वल साइज का नहीं होता। दिस इज फॉल्स बिकॉज द स्क्वायर हैज 4 इक्वल साइड्स। राइट, एक स्क्वायर के पास 4 इक्वल साइड्स होती हैं, चारों बराबर होती है ना, तभी तो वो स्क्वायर कहलाता है। सो वी राइट हियर एफ, फॉल्स। नेक्स्ट इज द ट्राइंगल हैज 2 साइड्स। अगला है ट्राइंगल के पास 2 साइड्स होती हैं। नो, दिस इज रॉन्ग, द ट्राइंगल हैज 3 साइड्स। ट्राइंगल के पास 3 साइड्स होती हैं। राइट, तभी तो हम उसे ट्राइंगल कहते हैं। सो वी राइट हियर एफ, फॉल्स। द लास्ट इज द फ्रेंड कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग दैम। दोस्तों ने ये डिसाइड कर लिया था कि उनमें से कौन सबसे अच्छा है। नो, दे वर नॉट डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग दैम। वो ऐसा डिसाइड कर ही नहीं पाए थे कि उनमें से कौन अच्छा है, तभी तो वो स्टार के पास गए थे। राइट, सो वी राइट हियर एफ, फॉल्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज योर फ्रेंड। तुम्हारा दोस्त कौन है। वट आर द थिंग्स यू कैन डू। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो तुम कर सकते हो व्हेन योर फ्रेंड हेल्प्स यू, जब तुम्हारा दोस्त तुम्हारी हेल्प करे। तो क्या आपका कोई दोस्त है। अगर है तो ऐसी कौन सी चीज़ है जो आप उसके साथ उसके हेल्प के साथ कर सकते हो। सो वी कैन राइट हियर यस आई हैव अ फ्रेंड एंड वी कैन ड्रॉ अ पेंटिंग टुगेदर इफ माई फ्रेंड हेल्प्स मी। अगर मेरा दोस्त मेरी मदद करे तो हम एक साथ पेंटिंग बना सकते हैं। राइट, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लुक अराउंड यू। अपने आसपास देखो। टॉक अबाउट द शेप्स ऑफ वॉट यू सी। और उन शेप्स की बात करो जो आप अपने चारों ओर देख सकते हो। सो इफ यू टॉक अबाउट द रूम, अगर हम किसी रूम की बात करें तो रूम कैन बी इन स्क्वायर शेप और रेक्टेंगल शेप। राइट, एक कमरा या तो स्क्वायर शेप का हो सकता है या फिर रेक्टेंगल शेप का हो सकता है। क्या आपने कभी ऐसा कमरा देखा है जो सर्कुलर हो, सर्कल शेप का हो या फिर ट्राइंगल शेप का हो। नहीं ना। और इफ वी टॉक अबाउट द डोर्स, अगर हम डोर्स की बात करें तब डोर्स कौन सी शेप के होते हैं। दे आर ऑलवेज इन रेक्टेंगल शेप। इनका रेक्टेंगल शेप होता है ना, 2 इक्वल लॉन्ग साइड्स एंड 2 इक्वल शॉर्ट साइड्स। राइट, एंड इफ वी टॉक अबाउट विंडोज, अगर हम विंडोज की बात करें तो वो कौन से शेप की होती हैं। दे कैन बी स्क्वायर और रेक्टेंगल और सर्कल और ट्रायंगल। वो तो किसी भी शेप की हो सकती है ना। दैट्स ऑल डिपेंडिंग ऑन योर चॉइस। राइट, और कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हम देख सकते हैं। इफ़ वी टॉक अबाउट अ नोटबुक, अगर हम किसी नोटबुक को देखते हैं तो उसका शेप क्या होता है। दैट इज ऑलवेज इन रेक्टेंगल शेप। वो भी हमेशा रेक्टेंगल शेप की होती है। राइट, और अगर हम बिस्किट्स की बात करें, अगर कुकीज़ की बात करें, वो किस शेप की होती हैं। दे कैन बी इन ऑल शेप। वो हर शेप की होती हैं। कुछ सर्कल होती हैं, कुछ ट्रायंगल होती हैं, कुछ स्क्वायर होती हैं और कुछ रेक्टेंगल होती हैं। राइट, और कुकीज़ तो स्टार शेप की भी होती हैं, है ना। ऐसे ही आपको अपने आसपास देखना है आप कौन कौन सी शेप्स पहचान सकते हो। ओके, नाउ लेट अस स्पीक। चलो बोलते हैं। डिवाइड इनटू ग्रुप ऑफ 5। अब हमें 5 के ग्रुप में डिवाइड हो जाना है। ईच ऑफ यू विल वन कैरेक्टर इन द स्टोरी। यहाँ पर इस स्टोरी में 5 कैरेक्टर थे ना, तो आपको भी 5 कैरेक्टर्स का प्ले करना है। जैसे एक दोस्त बन जाएगा सर्कल, एक बन जाएगा स्क्वायर, एक बन जाएगा ट्रायंगल, एक रेक्टेंगल एंड एक स्टार। टेक टर्न एंड रीड आउट द स्टोरी। अब आपको बारी बारी से स्टोरी को रीड करना है। एन्जॉय बाय एडिंग एक्शन टू व्हाट यू से। और इसमें एक्शंस को ऐड करना है कि आप जो कह रहे हो उसमें एक्शंस ऐड करने हैं। जैसे अगर आपका करेक्टर है सर्कल का, अगर आप एक सर्कल हो तो आप कैसे कहोगे। आई एम द बेस्ट। मैं सबसे अच्छा हूँ। आई एम राउंड एंड ब्यूटीफुल।
मैं गोल हूँ और खूबसूरत हूँ। आई हैव नो शार्प एजेस, मेरे पास कोई पैनी नुकीली साइड नहीं है। चिल्ड्रन यूज मी टू ड्रॉ अ स्माइलिंग फेस, बच्चे मेरा प्रयोग स्माइलिंग फेस बनाने के लिए करते हैं। देर आर सो मैनी ब्यूटिफुल थिंग्स इन माई शेप, मेरे शेप की बहुत सारी खूबसूरत चीज़ें होती हैं। आई एम द बेस्ट, मैं सबसे अच्छा हूँ। तो आपको ऐसे ही पूरे एक्सप्रेशन और एक्शन के साथ अपना रोल प्ले करना है। ओके, नाउ लेट्स लर्न। चलो कुछ सीखते हैं। रीड द फॉलोइंग लाइन्स, इन लाइन्स को रीड करना है। A pigeon and an ant become friends. A pigeon एक कबूतर and an ant और एक चींटी became friends, दोस्त बन गए। Notice that we used a before pigeon and ant before ant. आपने ये तो देखा ना, दोनों के आगे हमने एक लगाया, एक कबूतर और एक चींटी, लेकिन इस एक के लिए हमने अलग अलग स्पेलिंग्स का यूज किया। पिजन के लिए हमने लगाया है केबल ए, राइट, और एंड के लिए हमने लगाया है ए एन, और दोनों का ही मतलब एक होता है। वी यूज ए बिफोर सिंगुलर नाउन, हमने सिंगुलर नाउन के आगे ए लगाया है। दैट बिगिन विद द कॉन्सोनेंट्स, जो कि एक कॉन्सोनेंट है ना, पी एक कॉन्सोनेंट होता है। एंड ए ई आई ओ यू आर वाउल्स, राइट। वाउल्स के आगे हम हमेशा एन लगाते हैं और कॉन्सोनेंट्स के आगे हम हमेशा ए लगाते हैं। एन इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर नाउन, क्योंकि एन सिंगुलर नाउन के आगे प्रयोग हुआ है दैट बिगिन विद vowel sound like a e i o u that we talk about before. Using this information fill up the following blanks. अब हमारे पास नीचे कुछ ब्लैंक्स दिए हुए हैं, हमें उन्हें फिल करना है इस इंफॉर्मेशन के साथ। कहाँ पर ए आएगा, कहाँ पर एन आएगा। ओके, सो डॉग इज बार्किंग एट द पोस्टमैन। आपको मैंने बताया ना, कॉन्सोनेंट की साउंड के आगे हम ए लगाते हैं और वाउल्स की साउंड के आगे हम एन लगाते हैं। सो ड इज एन कॉन्सोनेंट साउंड। ओके, सो हम यहाँ पर लगाएंगे और डॉग ए बनाएंगे। सेकेंड इज माई मदर गिव्स चपातीज टू डैश काउ एवरी डे। क है ना, सी, काउ, एंड ये एक कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी फिल हेयर ए। वॉवल साउंड कौन सी होती हैं? अ, ए, यू, ओ, ए, ई, आई, ये साउंड वाउल साउंड होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज इन समर डैश स्पैरो बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री नियर आवर हाउस। यहाँ पर स साउंड है, स, राइट, और ये कॉन्सोनेंट साउंड है, सो वी फिल हेयर ए। आगे देखते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग एन, और ये किन के आगे आता है? वॉवल साउंड के आगे, राइट। और वॉवल साउंड कौन सी होती हैं? आई, ए, ई, ओ, यू, ऊ। ओके, सो फर्स्ट इज आई सॉ ईगल यस्टरडे। मैंने कहा था ना, ई, यहाँ पर कौन सी साउंड है? ईगल, ई, ये एक वाउल साउंड है, तो हम यहाँ पर ए एन लिखेंगे, एन। आई सॉ एन ईगल यस्टरडे। नेक्स्ट इज माया बॉट यहाँ पर कौन सी साउंड है? अ है ना, अम्ब्रेला, अ, अम्ब्रेला। इसके आगे हम एन लगाएंगे क्योंकि अ एक वाउल साउंड है, राइट। माया बॉट एन अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून। द लास्ट इज आई, मैंने कहा था ना, आई, ये भी एक वाउल साउंड है, we fill here an. An ice cream man brings his cart in the evenings. Okay, अब हमारे पास थर्ड सेक्शन है, इसमें हमें ए और एन दोनों में से एक लगाना है। फर्स्ट सेक्शन में हमने ए लगाया, सेकंड में हमने एन लगाया। अब हम समझ चुके हैं कि हमें ए कहाँ पर लगाना है? कॉन्सोनेंट साउंड्स के आगे, एंड एन कहाँ पर लगाना है? वाउल साउंड्स के आगे, राइट। सो फर्स्ट इज डैश ब brown hen laid dash a egg. यहाँ पर कौन सा साउंड है? ब, and b is an consonant sound, right? So we add here a, and a. Egg is an
ए. ए साउंड कौन सी है? Is a vowel sound, right? So we add here an. A brown hen laid an egg. The next is e. ये वाली sound आप जानते हो ना? E. Eagle. This is an vowel sound. So we add here an. Sat on b building. B building. And b is a consonant sound. So we add here a. An eagle sat on a building. The last is Mary ate apricot. A apricot. A. यहाँ पर एक vowel sound है ना? A. So we fill here a and an. आगे कौन सी sound है? चीकू. ची. च. ये एक consonant sound है. So we fill here a and dash a. A. ये कौन सी sound है? A. This is a vowel sound. So we add here an or orange. Mary ate an apricot, a chiku and an orange. अब आप समझ गए vowel sound कौन सी होती हैं? ए, ओ, यू, आई, ए. ओके, अब आप समझ गए. आगे बढ़ते हैं. Let us write. Paste a picture of your friend. तो आपको यहाँ पर लगाने के लिए अपने बेस्ट फ्रेंड से एक पिक्चर लेनी है और यहाँ पर चिपका देनी है. ओके. नेक्स्ट सेक्शन इज राइट अ फ्यू लाइन्स अबाउट योर फ्रेंड. आपको अपने फ्रेंड के बारे में कुछ लाइन लिखनी है बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स. यहाँ पर ब्लैंक्स को भरते हुए. फर्स्ट इज माई फ्रेंड नेम इज. यहाँ पर आपको अपने दोस्त का नाम लिखना है. लाइक आई कैन राइट हियर कोमल. मैं अगर अपनी दोस्त का नाम लिखूं तो मैं लिखूंगी यहाँ पर कोमल. ओके. सेकेंड इज ही, शी इज अ बॉय और गर्ल. आपको यहाँ पर बताना है कि इसका जेंडर क्या है. लड़का है या गर्ल? लड़की है. लड़के के लिए हम ही लगाते हैं और लड़की के लिए हम शी लगाते हैं. सो माई फ्रेंड इज, शी इज अ गर्ल. वो एक लड़की है. सो मैं यहाँ पर इन दोनों को टिक करूंगी. आपको यहाँ पर अपने फ्रेंड के अकॉर्डिंग लगाना है. ओके. नेक्स्ट इज ही या फिर शी इज ईयर्स ओल्ड. वो कितने साल की है. यहाँ पर आपको अपने फ्रेंड की एज लिखनी है. ओके. द नेक्स्ट इज हिज और हर फेवरेट कलर इज. उसका फेवरेट कलर कौन सा है. आपको यहाँ पर अपने दोस्त का फेवरेट कलर लिखना है. आई एम राइटिंग हियर रेड. ओके. मैं यहाँ पर रेड कलर लिख रही हूँ. आप यहाँ पर अपने दोस्त का फेवरेट कलर लिखोगे. ओके. द नेक्स्ट वन इज ही, शी लाइक्स टू प्ले. उसे खेलना पसंद है. उसे क्या खेलना पसंद है आपको यहाँ पर लिखना है. सो आई एम राइटिंग हियर अंताक्षरी. मैं यहाँ पर अंताक्षरी लिख रही हूँ और आपको यहाँ पर अपने दोस्त का फेवरेट गेम लिखना है. ओके. द नेक्स्ट इज ही और शी वॉन्ट्स टू बिकम. वो क्या बनना चाहते हैं. आपका दोस्त क्या बनना चाहता है या चाहती है. डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, एनीथिंग. आई एम राइटिंग हियर टीचर. मैं यहाँ पर टीचर लिख रही हूँ. आपको यहाँ पर वो लिखना है जो आपका दोस्त बनना चाहता है. ओके. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट अस डू. चलो कुछ करते हैं. यूज द स्पेस गिवन बिलो टू ड्रॉ द 4 फ्रेंड्स यू मैट इन चैप्टर 3. इस स्टोरी में 4 दोस्तों की कहानी पढ़ी थी ना, तो आपको उन्हीं 4 दोस्तों को यहाँ पर ड्रॉ करना है. एक था सर्कल. ऐसे हम सर्कल बनाते हैं ना. एक था स्क्वायर. स्क्वायर की चारों लाइंस बराबर बनानी है. ओके. एक था ट्रायंगल. ट्रायंगल में 3 लाइंस होती हैं. और एक क्या था. रेक्टेंगल्स. और रेक्टेंगल में 2 इक्वल लॉन्ग लाइन होती हैं और 2 इक्वल शॉर्ट लाइन होती हैं. नाउ मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. लेट अस एक्सप्लोर. अब चलो कुछ एक्सप्लोर करते हैं. ड्रॉ पिक्चर्स यूजिंग द 4 फ्रेंड्स मेंशन्ड इन द चैप्टर 3. अब हमें इस चैप्टर में जो 4 फ्रेंड्स बताए थे ना, उनके साथ कुछ ड्रॉ करना है. यू कैन यूज द पिक्चर्स गिवन बिलो फॉर आइडियाज. आप यहाँ पर ये ऊपर एक पिक्चर दिया है ना, इसमें से कोई भी आइडिया ले सकते हो. सो वी कैन ड्रॉ समथिंग लाइक दिस. वी कैन ड्रॉ अ ट्री बाय यूजिंग ट्राइंगल. ट्राइंगल ट्रीज देखे हैं ना. क्रिसमस ट्री ट्राइंगल होता है, राइट. सो वी ड्रॉ हियर ट्राइंगल ट्रीज. एंड वी कैन ड्रॉ इन ट्राइंगल सम माउंटेन्स. हम माउंटेन्स को भी ट्राइंगल में बनाएंगे. And we draw a hut by using rectangle and square.
और ट्राइंगल। हम स्क्वायर, रेक्टेंगल और ट्राइंगल का यूज करके एक प्यारी सी हट बनाने वाले हैं। ओके, एंड वी ड्रॉ अ सर्कुलर मून, और हम एक गोल चंद्रमा बनाने वाले हैं। एंड वी ड्रॉ सम स्टार्स हेयर, और हम यहाँ पर कुछ स्टार्स भी ड्रॉ करेंगे। एंड वी कैन मेक अ बेल हेयर बाय यूजिंग सर्कल एंड rectangle like this. You should use your own imagination to draw this picture, okay? Now move to the next page. Fun with words. What do you do? तुम क्या करते हो? So let's start. Who are you? तुम कौन हो? And what do you do? तुम क्या करते हो? We are birds. हम हैं चिड़िया. We chirp and sing. Chirp चींची करना and sing गाना. हम चींची करते हैं और गाते हैं. Now who are you? तुम कौन हो? And what do you do? तुम क्या करते हो? We are monkeys. हम हैं बंदर. We jump and swing. हम jump कूदते हैं and swing झूलते हैं. हम कूदते हैं और झूलते हैं. Now who are you? तुम कौन हो? And what do you do? और तुम क्या करते हो? We are dogs. हम हैं कुत्ते. We run and bark. हम run भागते हैं and bark भौंकते हैं. हम भागते हैं और भौंकते हैं. Now who are you? तुम कौन हो? And what do you do? और तुम क्या करते हो? We are cats. हम हैं बिल्लियाँ. We mew in the dark. हम म्यू मियाओ की आवाज करते हैं in the dark अंधेरी में. हम अंधेरे में मियाओ की आवाज करते हैं. Now who are you? तुम कौन हो? And what do you do? और तुम क्या करते हो? We are elephants. हम हैं हाथी. We raise our trunk. हम रेस उठाते हैं और ट्रंक अपनी सूंड. हम अपनी सूंड उठाते हैं. Who are you? तुम कौन हो? And what do you do? तुम क्या करते हो? We are lions. हम हैं शेर. We roar and hunt. हम roar दहाड़ते हैं and hunt शिकार करते हैं. हम दहाड़ते हैं और शिकार करते हैं. So this is the end of the chapter. If you like this video, then do subscribe and share. I will meet you in the next video. Till then, bye bye. Take care and be happy.